हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। अपनी भाई ब्लैक बुक की प्रीवियस क्वेश्चन वाली सीरीज चली हुई है। इसके अंदर भाई 314 तक पीछे हो गया था, 315 तक आज स्टार्ट करते हैं। आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना भाई प्ले लिस्ट के अंदर जाकर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला देखो क्या वगैरह है ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के लिए संबंधित है? भाई अपना आप आपका दो कहने का मतलब है, जैसे जो पंजाबी होते हैं वो जो भी अपना कंघी बाल वगैरह रखते हैं, या जो भी आपका कुछ भी धर्म है, जैसे आप माथे में टिक्का लगाते हो, हिंदू हो, जो भी करते हो, उसकी स्वतंत्रता आपको किसके तहत है? 25 से लेकर 28 आर्टिकल के तहत आपको भाई वो सब कुछ की स्वतंत्रता है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं किया करवाया जाएगा? भाई कहने का मतलब है 14 वर्ष से अगर आपको बच्चे की कम एज है ना, तो उसको बाहरी कारखाने यानी कि जैसे लो हो, या मतलब ज़्यादा वजन वाला एरिया है ना, वहाँ पर उससे आप काम नहीं करा सकते हो। ठीक है। अगर आप उससे कराओगे तो आर्टिकल 24 के तहत उसके भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा? धन विधेयक की परिभाषा कौन देता है भाई? अनुच्छेद 110। ठीक है। ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसकी परिभाषा कौन देता है? आर्टिकल 110 देता है। और इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा का इसके धन विधेयक के अंदर कोई खास रोल नहीं होता है, उसको 14 दिन के अंदर सिग्नेचर करके देने पड़ते हैं। आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषय कार्यों को प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भाई वही हो गया अपने धर्म खतर, आर्टिकल 25 से 28 के तहत आप कुछ भी कर सकते हो। तो अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान का अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। मानव शरीर की ग्रंथि पित्त रस स्थापित करे, कहने का मतलब है ये पित्त रस है ना, ये कहाँ से निकलता है भाई? ये यकृत से निकलता है। ठीक है, लीवर से। और ये कहाँ पर स्टोर होता है भाई? अग्नाशय के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। अमावस्या या अग्नाशय हाँ इसके अंदर स्टोर होता है भाई, निकलता है ये यकृत से अंदर। ठीक है। और ये सार ये होता है भाई। ठीक है, ब्लूबेरिन नाम का इसके अंदर वो होता है जिसे वो, चलो आगे आएगा सब कुछ। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है भाई? सबसे गहरा कौन सा है भाई? प्रशांत महासागर है। ठीक है। इसकी आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुज आकार आकृति है भाई। और सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है भाई? वो भाई वो अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, सबसे व्यस्त है। उसकी आकृति कैसी है? उसकी एस टाइप की आकृति है। ठीक है। और इसकी भाई त्रिभुज टाइप की आकृति है। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है? सबसे ज़्यादा भाई मतलब तटीय सीमा लगती है अंटार्कटिका की। एरिया में देखो प्रशांत महासागर बड़ा है, लेकिन वो तट रेखा उसकी ज़्यादा है भाई। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। आगे देखो, और ये मेरियाना ग्रंथ पड़ता है वो प्रशांत महासागर के अंदर पड़ता है। ठीक है, एशिया के अंदर ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है भाई? कहने का मतलब है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, बी कहने का मतलब है ये कुछ भी प्राप्त कर सकता है, ए प्लस बी। ठीक है, ये भाई है ना प्राप्त कर सकता है, इसके किसी भी प्रकार का खून चढ़ा दो भाई। ठीक है, A+B है ना, वो किसी प्रकार का खून ले सकता है। और ओ वाला है ना, वो भाई ओनली ओ का ले सकता है, और वो किसी को भी डोनेट कर सकता है भाई। ठीक है, आगे इसके अंदर आएगा भाई, ओ बोल रहे हैं, ओ जीरो बोलते हैं उसको। उसके अंदर कोई न तो ए होता है और न ही बी होता है, तो उसके अंदर दिक्कत नहीं आती भाई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है भाई? दादा भाई नौरोजी को। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? कुंज रानी को। ठीक है भाई, कुंज रानी को, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है? भाई देखो, एक उपन्यास लिखा गया है किसके द्वारा? मूलराज आनंद के द्वारा। ठीक है। और जो भारत स्वतंत्रता हुई थी ना, उसके टाइम अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किए थे वो दर्शाता है। तो ये इसका क्या नाम है भाई? अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल अनटचेबल अनटचेबल, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। मुल्क राज आनंद की बुक का क्या नाम है? अनटचेबल, जिसको भाई टच नहीं कर सकते, मतलब कैसे भी करके शिकायत कर लेना भाई, आनंद को आप टच नहीं कर सकते हो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन, इंपॉर्टेंट है भाई। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन ने किसकी स्थापना की थी भाई? द इंडियन एसोसिएशन। और उसी टाइम भाई अपना यो आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, 1875 के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। सनातन धर्म के 1886 के अंदर, कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो,
सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन, इंपॉर्टेंट है भाई, आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा स्थापना करी द इंडियन एसोसिएशन। आगे ये इंडियन एसोसिएशन ही आगे जाके कांग्रेस बन गई थी भाई। 20वीं शताब्दी में ओडिशा शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म भूभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है? भाई जो उड़ीसा नृत्य था ना, इसको इतना आगे लाने के लिए इसके अंदर किसका योगदान था भाई? ये था भाई केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। उड़ीसा, देखो उड़ीसा के अंदर महानदी बहती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो बांध है भाई, हीराकुंड बांध है सबसे ऊंचा। तो उड़ीसा, उड़ीसा से आप उड़ीसा नृत्य का है ना, ये भी देखो महापात्र आता है इसके अंदर, महापात्र महानदी, ऐसे थोड़ा ऑप्शन है उसके अंदर कर सकते हो। इतने भाई ये क्वेश्चन ऐसे नाम ऐसे याद नहीं होते हैं। आगे देखो, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? भाई पृथ्वी के जितना आकार बड़ा किसका है भाई? ये है अपने शुक्र का, ठीक है भाई, पृथ्वी की बहन बोला जाता है इसको भाई, ठीक है। और शुक्र और एक अरुण ग्रह, ठीक है, इनकी ये है ना भाई एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूर्व, लेकिन ये भाई पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, जैसे सूरज घूमता है ना उस प्रकार ये घूमते हैं भाई दोनों। इनका कोई उपग्रह नहीं है भाई, ठीक है, न ही शुक्र का है और न ही उसका है भाई बुध का। इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ग्रह गर्म ग्रह यही है और लाल ग्रह भी यही है, बोर का तारा और इसकी बहन पृथ्वी की बहन सब कुछ बोला जाता है भाई ठीक है। आगे देखो भाई, इसके अंदर किन किन ग्रह में चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? भाई इनके अंदर उपग्रह नहीं है, देखो मैंने अभी अभी भी बताया था आपको, देखो एक तो बुध और एक शुक्र, इनके अंदर भाई कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं भाई? इसके अपना बृहस्पति के हैं, ठीक है, 92 के 112 शायद। आगे देखो भाई, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? भाई सूर्य से प्राप्त कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, ठीक है, हड्डियों के लिए होता है भाई वो। आगे देखो, 2026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो भाई मोहम्मद गजनी ने कराया था, ठीक है। उस टाइम वहाँ का शासक कौन था भाई? भीमसेन कुछ ऐसा था, ठीक है भाई, चालुक्य के शासक का था भाई वो, भीमसेन ने कराया था भाई वहाँ पर। भीमसेन उसका संरक्षक था और वो हार गया था, ठीक है, फिर मोहम्मद गोरी ने कराया था और उस टाइम भीमसेन सेकंड था और मोहम्मद गोरी को भाई हरा दिया था उसने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई ये, देखो सोमनाथ का हमला से वो बहुत गजनी बहुत सामान लूट के ले गया था भाई, ठीक है। आगे देखो, किसने मोतीलाल, ये वर्ड पड़ता है भाई अपने गुजरात साइड ठीक है, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी? ठीक है भाई, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी भाई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्यों? वो चोरा चोरी कांड हो गया था, होने के बाद में महात्मा गांधी ने भाई अपना आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उसका पार्टी का क्या नाम लिखा था भाई? स्वराज, हमारा खुद का स्वराज होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक बनाने वाले कौन थे? एक तो मोतीलाल नेहरू थे और एक चित्तरंजन दास थे भाई, ठीक है। किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा? भाई कहने का मतलब है, ऐसा कौन सा कानून था जिसके तहत आप किसी को भी 2 साल के लिए या अंदर रख सकते हो बिना ही उसकी कोई गलती है? वो था भाई रोल एक्ट, ठीक है। जो ये रोल एक्ट आया था ना, बिना दलील बिना अपील का काला कानून जिसको बोलते थे, जिसके लिए अमृतसर में भाई वो सभा हुई थी, ठीक है। तो उसके तहत भाई किसी को डाल सकते थे। रॉबर्ट डायर ने वो गोलियाँ चला दी थी, वो लोग मारे गए थे उसके तहत भाई, ठीक है, समझ सकते हो 1919 के अंदर। आगे देखो भाई, किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ माई रोलर कोस्टर राइट टू सेक्शन पुस्तक लिखी? सौरभ गांगुली की है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये याद कर लेना भाई, ए सेंचुरी ऑफ नॉट इनफ, इनफ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरभ गांगुली की है। माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस, सक्सेस भाई वो हिंदी में थोड़ा ऐसा ही है भाई। देखो एक तो सक्सेस वाला याद कर लेना, माई रोलर, ठीक है, गांगुली की, और एक ये इनफ, इनफ इनफ वाली है ये सौरभ गांगुली की। आगे देखो, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी? भाई ग्रैमी पुरस्कार है ना, ग्रैमी पुरस्कार किसका होता है भाई? ये वो संगीत का होता है शायद ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है। और इसको जीतने वाली पहली कौन बनी थी भाई? तन्वी शाह, तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी भाई? तन्वी शाह, इंपॉर्टेंट है भाई, तन्वी शाह। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली कौन थी भाई? तन्वी शाह, तन्वी शाह, तन्वी शाह, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, और ये ग्रैमी बता देना भाई एक बार, ये इससे सॉन्ग से ही है या फिर वो नृत्य से? नृत्य से नहीं है भाई, सॉन्ग से ही है ये।
ठीक है। और इसको जीतने वाली गेम में पुरस्कार जीतने वाली कौन सी भाई, तन्वी 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 शाह, इंपॉर्टेंट है भाई शाह। कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक है जिन्होंने 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। भाई ये उड़ीसा का है ना, इसको 2000 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और इसको उड़ीसा नृत्य को भाई आगे पहुंचाने वाला भी यही था, केलुचरण महापात्र। किसने इंडिका लिखी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन है। भी कहने का मतलब है इंडिका पुस्त किसने लिखी थी भाई, ये मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। और किसके शासन काल में था भाई यो भाई मौर्य राजवंश में था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में था भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भाई भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भैया, बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। कौन बनी थी भाई प्रथम, यह बनी थी भाई एनी बेसेंट, इंपॉर्टेंट है, ये 1916 के अंदर बनी थी भाई, ठीक है। कब बनी थी, 1916 के अंदर बनी थी भाई एनी बेसेंट, ये उसकी आयरलैंड की थी भाई ये महिला, ठीक है। और भारत की बनने वाली कौन थी भाई, वो भारत की बनने वाली भाई 1924 के अंदर बनी थी भाई वो, ठीक है, देख लेना एक बार, सुषमा थी क्या वो, सरोजनी नायडू, ठीक है भाई, 1924 के अंदर बनी थी वो सरोजनी, वो भारत की बनने वाली थी और ये विदेशी थी भाई, ठीक है। आगे देखो 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की। भारतीय सेवक समाज, भाई वो सेवक समाज वाला है ना, उसने की होगी यो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है भाई। 1905 के अंदर देखो इंपॉर्टेंट है, 1905 के अंदर सेवक समाज इंपॉर्टेंट है भाई, देखो सेवक समाज इसका भाई है ना, भीमराव अम्बेडकर मत कर देना, सेवक समाज वाला 1905 देखना भाई आप, ठीक है। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी भाई, उस टाइम कौन था भाई, वो गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट है भाई, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना करी। आगे देखो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे भाई, बाल गंगाधर तिलक, इंपॉर्टेंट है भाई, बाल गंगाधर तिलक। प्रसिद्ध उपन्यास द अनहेरिड ऑफ लॉस किसकी है भैया, किरण देसाई की है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। उपन्यास क्या नाम है, अनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इंपॉर्टेंट है भाई, अनहेरी लॉस, लॉस ने लॉस, लॉस भाई किरण देसाई की है लॉस। आगे देखो व्याकरणीय रचना अष्टाध्यायी, ठीक है भाई, ये किसकी है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, ठीक है। और ये संस्कृत का व्याकरण माना जाता है भाई इसको, ठीक है, संस्कृत की व्याकरण की परिभाषा किसने दी है भाई, पाणिनि की, अष्टाध्यायी ने की है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई ये पाणिनि की अष्टाध्यायी इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो प्रख्यात शास्त्रीय, ये भैया अष्टाध्यायी किसके बारे में बताता है, मौर्य के बारे में बताता है क्या, कश्मीर वाली तो वो थी राजतंगरणी, ठीक है, ये अष्टाध्यायी देख लेना भाई किसके बारे में बताती है, ठीक है, पाणिनि। प्रख्यात शास्त्रीय नर्तांगना सोवना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है भाई, कथक से है ये, कथक से, कौन सी, क्या नाम है इसका, सोवना नारायण, सोवना नारायण। अपना भैया कथक कड़ हो गया, अपना यूपी वाला एरिया में हो गया, ठीक है, उत्तर वाला एरिया में हो गया, जो होता है वो कथक होता है। और इसकी कौन है भाई, इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, सोवना नारायण, सोवना सौ नारायण है, सोवना नारायण, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, सोवना नारायण कथक की है। महाराणा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया हवा महल किस शहर में है, तो भाई जयपुर के अंदर हवा महल पूछे ना आपसे किसने बनाया था, तो प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है। और ये जंतर मंतर है ना, ये भी सवाई पर वो जंतर मंतर है ना, वो भी सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है, जय सिंह के द्वारा बनाया गया था भाई वो, ठीक है, ये जय सिंह, सवा सिंह नहीं, जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर बनाया गया था भाई, ठीक है। वो टाइम देखने के लिए बनाते थे, दिल्ली वाला भी रूड़ा वाला भी। आगे कौन सा 28-32 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। भाई कहने का मतलब है जो बनिहार दर्रा है ना, बनिहार दर्रा यो है ना भाई, जो कश्मीरी घाटी है ना और हिमालय की जो दक्षिणी मैदान के इलाके हैं इनको जोड़ता है भाई। देखो बीच में एक घाटी होगी, ठीक है, और ये अपने इस साइड वाले हो गए ना, श्रीनगर वाले नीचे वाले, ये समतल एरिया है उसको जोड़ता है ना, इसको, इसका क्या नाम है भाई, बनिहाल दर्रा है, इंपॉर्टेंट है भाई, बनिहाल दर्रा, बनिए बनिए है ना भाई, मैदान एरिया मान के सोचे हैं, ठीक है, ऐसे बनिए तो बनिहाल कर लेना भाई। आगे देखो भाई आगरन चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, ठीक है, आगरन चट्टान कौन सी होती है, जिनके अंदर जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है।
जो अगर आपसे पूछा ना तेल ताल, वो इसके अंदर नहीं मिलता है भाई, इसके अंदर जीवाश्म ही नहीं होता है। तो ग्रेनाइट है एक वो भाई आग्नेय चट्टान है, ठीक है। खालिस्तान ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया खालिस्तान के माध्यम से लिखी थी भाई, दादा भाई नौरोज की है भैया, ठीक है। इन्होंने भैया अपना बताया था 20 रुपये टाइम्स नदी में जाकर वो अपना छोड़ता है, ऐसे इसका वो बात थी भाई। 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी भाई? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा की गई थी भाई 1928 के अंदर, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है भाई। चंद्रशेखर आज़ाद पाचा भाई, इसमें भगत सिंह शामिल हो गए थे, फिर इसका नाम बदल गया था भाई, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान देखो भारत हो गया, सोशलिस्ट जो जो मतलब कि क्रांतिकारी थे, और रिपब्लिक मतलब कि अपना खुद का स्वतंत्रता संग्राम। खालिस्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम व पहली कौन थी भैया? रजिया सुल्तान, 1936 के अंदर, 1536 के अंदर बैठी थी भैया, ठीक है। 1536 बैठी थी ये भाई, 36 था इतना पता है मेरे को, ठीक है। 1536 में तो यार हुमायूं अकबर ये थे, 1236 में बैठी थी भैया, ठीक है। आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक आमार जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुआ। यह थी भाई रास सुंदरी देवी। देखो कि क्वेश्चन दे रखा है, आमार जीवन किसकी किताब का क्या नाम है भाई? आमार जीवन इसका क्या नाम है? रास सुंदरी देवी, ठीक है भाई। आत्मकथा है इसकी रास सुंदरी, आत्मकथा इसकी आमार जीवन। और आशुतोष को बोला जाता है भाई, ठीक है। बंगाल का शेर बंगाली किसको बोला जाता है? आशुतोष। आपसे पूछे ना बंगाल का किसको बोला जाता है? आशुतोष को। आगे देखो, आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, ठीक है भाई। यो बंगाली है, ठीक है, आनंद मठ, ठीक है। उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी जनगण मन जहाँ से लिया गया है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, वो बंगाली था। माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की है भाई, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी। 2000 में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भारत के एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता मिली। सत्रिया नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई थी भाई सत्रिया नृत्य की? ये असम के अंदर हुई थी, और इसको करने वाला कौन था भाई? वो शंकर थे, शंकर कुछ थे भाई, ठीक है। सत्रिया नृत्य को बनाने वाले का योगदान में शंकर नाम से एक व्यक्ति था भाई, उनका योगदान बहुत था। स्टेट फ्रॉम दी हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की है भाई? कपिल देव की है, ठीक है भाई। स्टेट फ्रॉम दी हार्ट, भाई देखो भाई जितने खिलाड़ी हैं ना, इनके अलग से बुक या इनकी बायोग्राफी पढ़ लेना भाई, देखो इनके बारे में ज़्यादा पूछ रखा है। स्टेट ऑफ दी हार्ट, ये कपिल देव की इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक की किसकी है भैया? ठीक है, यह युवराज सिंह की है भाई, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, भाई देख लेना, युवराज सिंह की है भाई। ऐसी स्थिति जहाँ सरकार का व्यय उसके राजस्व घाटे से अधिक होता है तो वो भाई घाटा होता है, ठीक है, राजकीय घाटा होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भाई 31.16 है भाई, ठीक है। और गांव का कितना है? 65%। शहर में कितने लोग रहते हैं? 31.16, इंपॉर्टेंट है भाई। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी भाई? 82.14, ठीक है। 2011 के अनुसार कितनी थी भाई? 82, ठीक है भाई, 82 इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम था? तो भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कम था भाई, ठीक है। अब तो भाई शायद लद्दाख वाला एरिया में ऊपर कम है भाई, अब भी उड़े हैं यार, अंडमान निकोबार में कम मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अलामेल वल्ली वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। भरतनाट्यम की खालिस्तान नृत्य शैली सर्वप्रथम प्रतिपादक भाई क्या कहना चाहो है या जो यह ने अल्लामेल वल्ली, ठीक है भाई, यह ने शास्त्रीय नृत्य गाने का है, और यह भरतनाट्यम की है भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो भरतनाट्यम की है या इसका नाम क्या है? अल्लामेल वल्ली, ठीक है भाई। और यह पंडरलून शैली है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन यार बहन के पढ़ नहीं। आगे देखो, मिस्र धातु जिसमें खालिस्तान
मिला होता है, अमलगल आता है भाई। अमलगम किसको कहा जाता है भाई? अमलगम के लिए मेन रोल पारा होता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई पारा। देखो इसके अंदर ऑप्शन लुक रहा है, ये मिश्र धातु के अंदर अमलगम पारा, पारा को अमलगम बोला जाता है भाई, ठीक है, हाइड्रोज, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट थे ये। और कितने हो गए अपने आज? 360 तक लगा लो अब, 59, ठीक है। और 360 से आगे नेक्स्ट करेंगे भाई। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आराम से कंप्लीट बुक हो जाएगी। वीडियो देखने धन्यवाद, आपका जल्द सिलेक्शन हो, जय हिंद।